तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम क्रिस्टल जालक के बारे में मैंने बताया था, क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल। तो पहले क्रिस्टल जालक जानते हैं। इस अध्याय में हम क्रिस्टल जालक को जानेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, कैसे एक क्रिस्टल जालक जो है उसका निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक जो है, सबसे पहले देखिए, क्रिस्टल जालक को हम एक दीवार के रूप में मानेंगे। क्रिस्टल जालक जैसे कि एक दीवार होता है, ये मैं दीवार एक ले लूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके घर का दीवार है, वो कैसे बना हुआ है दीवार, उतना बड़ा दीवार जो घर आपका है कैसे बना हुआ है, ये बात आती है। तो दीवारों से मिलके बना हुआ है आपका घर। अब दीवार कैसे बना हुआ है, तो दीवार की बात करें तो वो एक छोटे से ईंट से मिलके, जिसकी हम दोहरा यानी कि उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। तो इसी को 3D में जब क्रिस्टलों को यानी कि क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलों में जब उसके एटम्स को, पार्टिकल्स को यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके जो भी कण है, मूलभूत कण है, उसको मिला के यानी कि उसके पुनरावृत्ति से जो संरचना बनती है, जो भी 3D में संरचना बनती है, उसको हम क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस का बहुत ही सिंपल, देखिए, इसको 3D में ही अरेंजमेंट इसकी होती है। जैसे कि हम क्रिस्टल यहाँ पे एक यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल कैसा होता है, तो वो यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यूनिट सेल यानी कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट, जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब उसको बार बार उसी को मिला के, इसी को जोड़ के, यानी कि ईंट मैंने बताया था दीवार ईंट से, जैसे ये क्रिस्टलों का ईंट है, समझेंगे इसको, क्रिस्टलों का ईंट है। ये जो है कुछ इस प्रकार से हम इमेजिन करते हैं, लेकिन ये रियल में यहाँ पे एटम्स के ये जो सेंटर है, इससे इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको इस प्रकार से हम इमेजिन करते हैं कि कुछ इस प्रकार से एटम्स के जो सेंटर है वो इस प्रकार से इसके कॉर्नर पे जो है स्थित रहते हैं। तो ये कई प्रकार से, इसके शेप के बारे में भी आगे बात करेंगे, इसके शेप भी चेंज होते हैं, कई प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिट सेल है, यहाँ पे जो है एटम्स का जो सेंटर पार्ट है ये यहाँ पे है, हर कोने पे एक एक सेंटर पार्ट मिलेंगे। अब बात करें, यहाँ पे क्रिस्टल जालक की बात कर रहे थे, तो ये क्रिस्टल जालक कैसा होगा, एक और इधर यूनिट सेल ऐसे आपका इसमें जुड़ता जाएगा, ऐसे यूनिट सेल जुड़ता जाएगा, इसके कॉर्नर पे एटम होंगे और ये ऐसे जुड़े हुए होंगे, सभी एटम्स के सेंटर पार्ट जो होंगे एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब यहाँ पे ऊपर भी ऐसे ही बने होगा, ऊपर भी जैसे कि बात किए थे, घर में ईंट जो बनता है वो चारों ओर से ना लगा होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है और साइड में भी होता है, चारों तरफ एक पुनरावृत्ति करके हम बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हमने एटम्स के एक दीवार यानी कि एक पूर्ण रूप से एक दीवार हमने खड़ा कर दिया। ऐसे ही बहुत इसकी पुनरावृत्ति अनंत होते जाती है, बहुत सारे, और ऐसे ही बनते हैं हमारे क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल बन गया, इसके सेंटर को हमने मिला दिया, ये बहुत ही इजी तरीके से हमने बना दिया। ऐसे ही हम बने होते हैं, आपके बुक्स में भी इसके पिक्चर देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से 3D में हम विजुलाइज कर रहे हैं इसको। अब इसके आगे भी, ये आगे भी ऐसे ही, ये एक लेयर आगे भी होगा, पीछे भी होगा इसके, और साइड में ही भी ऐसे ही जो ये यूनिट सेल है इसकी पुनरावृत्ति होगी, ये दोहराया जाएगा ऐसे ही। तो बहुत ही ईजी है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एकक कोशिका के पार्ट, ये कितने प्रकार के होते हैं एकक कोशिका, जो कि आपको दो तरह से आपको एकक कोशिका देखने को मिलेंगे। एक है आध एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका।
यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको केंद्रित एकक कोशिका को सेंटर्ड यूनिट सेल बोल सकते हैं। तो अब चलिए बात आती है कि ये आधेकक क्या होता है। एकक कोशिका तो हमने देख लिया इस प्रकार से होता है। अब आधेकक, तो जैसे कि मैंने बताया था, ईंट जो होता है वो घर में कई तरह से लग सकते हैं। तो अब चलिए ये यूनिट सेल भी है, वो कई तरह के होते हैं। तो ये यूनिट सेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यानी कि आध एकक कोशिका है। तो कैसे है, तो देखिए एक सिंपल रूप से आपको दिख रहे हैं। एक यहाँ पे 8 एटम्स है जिसके सेंटर को हमने कुछ इस प्रकार से इमेजिन करके कुछ सीधी लाइनों द्वारा मिला दिया है, और इसके कॉर्नर पे ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है कैसी यूनिट सेल है, तो क्यूबिक संरचना वाली यूनिट सेल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाया जाता है। तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो एटम्स के 8 कॉर्नर्स को मिला के, कॉर्नर के पे एटम जो भी है उसके सेंटर को मिला के 3D में कुछ इस प्रकार से यूनिट सेल बनता है। तो ये एक आध एकक यूनिट सेल है। अब सेंटर यूनिट सेल की बात करें, यानी कि केंद्रित एकक कोशिका की, तो ये जो सेम है सेम ही रहेगा, सब सेम ही रहेगा। कोने पे एटम्स भी कोने पे ही रहेंगे, इसके सेंटर को भी ऐसे ही मिलाया जाएगा। सेंटर्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि इसके किसी पार्ट पे, किसी के सेंटर पे एक एटम आ जाएगा। जैसे कि बात करते हैं तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर भी आ सकता है। एक पूरा का पूरा जो यूनिट सेल हुआ है उसके अंदर भी एक एटम्स आ सकते हैं। और यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे देखिए एक आता है बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी सेंटर, तो ये यानी कि पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पे एटम जो होगा स्थित होगा। और एक और आता है यहाँ पे फेस सेंटर्ड, यहाँ पे इसके फेस जो फलक होते हैं, कोई भी क्यूबिक संरचना वाले कोई भी आपके पास वस्तु होगा, कोई भी होगा, तो देखिए उसके 6 फलक होते हैं। तो यानी कि ये जो जिस लेयर से मिलके, जिन दीवारों से मिलके एक क्यूबिक बनता है, तो उसी को फलक बोलेंगे। और यहाँ पे इसके सेंटर में ये जो फलक के एकदम ठीक बीचों बीच, फलक के ठीक बीचों बीच ये एटम्स सेंटर्ड होंगे, यानी कि उसके बीचों बीच स्थित होंगे। ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से होता है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड भी एक होता है, जो कि इंड सेंटर्ड जो होगा वो आमने सामने, यानी कि किन्हीं दो विपरीत यानी कि इसके विपरीत, एक दूसरे के विपरीत फेस पे स्थित होंगे एटम। एक दूसरे के विपरीत, इसके विपरीत ये वाला फेस आ गया तो इसके विपरीत होंगे। तो इसको हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, तो अब देखते हैं एकक कोशिका का डिफिनीशन क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आध एकक कोशिका, इसका डिफिनीशन क्या होगा अब हम जानेंगे। तो जैसे कि जो मैंने समझाया सेम वही है। जब अवयवी कण एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो, कोनों पर ही उपस्थित हो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसका जो आप पिक्चर है ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी पे। तो ये जो होगा उसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब अवयवी कण, जो कि अवयवी कण है, जो जिस पार्टिकल से, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो जिस कण से मिलके बना हुआ है एटम, एटम नहीं, वो ठोस जो पदार्थ है, जो यूनिट सेल के कॉर्नर पे स्थित होंगे, सिर्फ उसके कोनों पर स्थित होंगे। अब ये यूनिट सेल यहाँ पे तो आपको 8 एटम्स वाला यूनिट सेल दिख रहा है। ये यूनिट सेल कुछ और भी शेप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्रिस्टल सिस्टम, जो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो 7 प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो अब चलिए, आधे एकक तो हो गया। अब हम देखते हैं केंद्रित एकक कोशिका। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है इसका डिफिनीशन, केंद्रित एकक कोशिका का डिफिनीशन जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, सेम वही रहेगा। केंद्रित एकक कोशिका जब अवयवी कण एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं।
जैसे कि जो सिंपल यूनिट सेल होगा उसमें भी ये उसके कॉर्नर पे ही यानी कि कोनों पे ही एटम्स उपस्थित रहेंगे। और केंद्रित एकक कोशिका की जब बात होगी तो उसके अन्य स्थितियों पे भी ये जो अन्य स्थितियों पे भी एक कण जो होगा वहाँ पे वर्तमान होगा। अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण, यहाँ पे अवयवी कण वर्तमान होंगे। यहाँ पे अवयवी कण वर्तमान होंगे, होते हैं या होंगे। तो जैसे कि यूनिट सेल हमने देखा, सिंपल यूनिट सेल जो कि इसके कॉर्नर पे ही एटम्स जो होंगे कॉर्नर पे ही होंगे। लेकिन इसमें मैंने अभी बता दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है, समझ में भी आया होगा कि इसके अन्य स्थितियों पे भी एटम्स जो होंगे, अन्य स्थितियाँ यानी कि इसके फेसेस पे भी हो सकते हैं सेंटर्ड में, क्योंकि सेंटर्ड की बात हो रही है। इसके पूरे का पूरे यूनिट सेल के सेंटर में भी एक एटम हो सकता है, और या फिर इसके इंड सेंटर्ड यानी कि किसी एक मतलब एक दूसरे के विपरीत, यानी कि यहाँ पे एक इस फलक पे एक एटम होगा, इस फलक पे एक एटम होगा, तो इसके सामने वाले इसके विपरीत वाले फलक पे एटम होगा। तो अब हम केंद्रित एकक कोशिका की जो पार्ट है वो कितने पार्ट में बटे हुए हैं तो उसके बारे में जानेंगे।